नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देवभूमि में आस्था और विकास को साथ लेकर आगे बढ़ रही हैं। चंपावत एवं खटीमा दौरे के दौरान उमड़ी भारी भीड़ उनके कार्यों पर जन विश्वास की मजबूत मोहर लगाती नजर आई है। कार्यक्रमों में उमड़ा जनसैलाब यह संकेत दे रहा था कि जनता मुख्यमंत्री के विजन के साथ खड़ी है। बता दें कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री चंपावत और खटीमा के दौरे पर पहुंचे। यह दौरा कई मायनों में अहम रहा। यह सिर्फ औपचारिक कार्यक्रमों की श्रृंखला नहीं था, यह दिशा, दृढ़ संकल्प और विकास की प्रतिबद्धता का संदेश था। मुख्यमंत्री धामी ने सबसे पहले मां पूर्णागिरि धाम मेले का शुभारंभ किया। मंदिर परिसर में पार्किंग, पेयजल और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने स्थानीय विकास कार्यों की प्रगति का जनता के सामने विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। इसके साथ ही शारदा कॉरिडोर और गौलजियो कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं में तेजी लाने का संकल्प व्यक्त किया है, जिनकी लागत क्रमशः 179 और 430 करोड़ रुपए है और जो आध्यात्मिक, पर्यटन व क्षेत्रीय विकास में नए आयाम स्थापित करेंगी। मुख्यमंत्री धामी ने टनकपुर में 238 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे ISBT और महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का निरीक्षण भी किया है। उन्होंने निर्माण कार्य में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। बेटियों को उत्कृष्ट खेल सुविधाएं देने और युवा शक्ति को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को भी दोहराया है। सीएम धामी ने काली कुमाऊं में आयोजित होली रंग महोत्सव और खटीमा होली मिलन समारोह में जनता से आत्मीय संवाद किया। भारी संख्या में लोग उनके साथ होली खेलने पहुंचे और धामी जिंदाबाद के नारों के बीच यह माहौल उत्साह और अपनत्व से भरा रहा। यह दृश्य स्पष्ट रूप से जनता और नेतृत्व के बीच गहरे विश्वास का प्रतीक बन गया। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि सरकार सनातन संस्कृति और आस्था केंद्रों के संरक्षण व विकास में लगी हुई है, जबकि कुछ लोग वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति में लगे हैं। उन्होंने देवभूमि की अस्मिता और मूल स्वरूप की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया और जरूरत पड़ी तो कठोर निर्णय लेने से भी पीछे नहीं हटने का संकल्प जताया। चंपावत और खटीमा का यह दौरा साफ संदेश दे गया कि आस्था में भी, विकास में भी और संस्कृति में भी जनता अपने मुख्यमंत्री के साथ दिल से खड़ी है। धामी सरकार जनता के विश्वास और सहयोग से प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। इतने सारे राज्य के हित में निर्णय लिए जा रहे हैं, तो पूरे देश के अंदर कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे देश भर के जो अर्बन नक्सल गैंग हैं, जिनका काम जगह जगह पर अस्थिरता फैलाने का है, जगह जगह अफवाह फैलाने का काम है, लोगों के बीच में अस्थिरता पैदा करने का काम है, लोगों को संदेह और अफवाह फैलाने का काम है, ऐसे लोग हमारी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करने में जुटे हुए हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोग मां पूर्णागिरि के इस धाम से आज हम सबको संकल्प लेना होगा, जो यहां है, और पूरे राज्यवासियों को संकल्प लेना होगा कि हम इस प्रकार की जो विभाजनकारी मानसिकता है, इस मानसिकता को देवभूमि में किसी की भी कीमत पर आने नहीं देंगे। यहां से इनको उल्टे पांव लौटाने का काम करेंगे और देवभूमि के देवत्व की रक्षा करेंगे। पहले ही कहा, हमारे विपक्ष के लोगों को ये जो कार्य हम करवा रहे हैं, विकास के कार्य, वो देवभूमि की अस्मिता के लिए, रक्षा के लिए जो हमारे कठोर निर्णय हैं, वो उनको हजम नहीं हो रहे हैं, उनको उबकाई आ रही है। क्या बोलते हैं मोहम्मदा, अपच हो रही है उनको, और अपच हो रही है तो आपको पता है उन्हें धर्मांतरण, दंगारोधी कानून जो हमने धर्मांतरण रोकने के लिए, देवभूमि में धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, देवभूमि शांत होनी चाहिए, हमने उसके लिए दंगारोधी कानून बनाया है। क्योंकि अब राज्य में दंगा फैलाने वालों को कड़ी सजा मिलने वाली है। एक एक पाई कोई दंगा करेगा तो उस दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। इसी के साथ हमने लैंड जिहाद, लव जिहाद, बड़े पैमाने पर लैंड जिहाद था, आपको पता है 12,000 एकड़ जमीन अभी तक हमने इस लैंड जिहाद से मुक्त कराई है। लव जिहाद, हमारी भोली भाली बेटियों को, हमारी बहनों को अपना नाम छुपाकर, छद्म वेश धारण करके, अपनी पहचान छुपाकर, बरगलाकर, झूठ बोलकर, तमाम प्रकार से उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा था। हमने इस पर भी हमने कठोर कार्रवाई की। हमने कहा देवभूमि में किसी भी कीमत पर हम अपने बेटियों के साथ इस प्रकार का कृत्य नहीं होने देंगे। थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकता के खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई की, तो उससे भी इनको समस्या हो रही है।
कालनेमी कानून हमने लाए, कालनेमी के तहत हम छद्म भेषधारियों को पकड़ने का काम हमने किया। तो ये कानून भी उनको पसंद नहीं आता है भाइयों बहनों, क्योंकि इस कानून के माध्यम से उनके चहेते जो घुसपैठिए हैं उनको पकड़ पकड़ कर राज्य से बाहर निकाला जा रहा है।